वैज्ञानिक मूर्ख। बुद्धि का स्थान विद्या से ऊंचा होता है। एक नगर में 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 बड़े वैज्ञानिक थे, किंतु बुद्धि रहित थे। चौथा वैज्ञानिक नहीं था, किंतु बुद्धिमान था। चारों ने सोचा कि विद्या का लाभ तभी हो सकता है यदि वे विदेशों में जाकर धन संग्रह करें। इस विचार से वे विदेश यात्रा को चल पड़े। कुछ दूर जाकर उनमें से सबसे बड़े ने कहा, हम चारों विद्वानों में एक विद्या शून्य है, वह केवल बुद्धिमान है। धनोपार्जन के लिए और धनिकों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए विद्या आवश्यक है। विद्या के चमत्कार से ही हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अतः हम अपने धन का कोई भी भाग इस विद्याहीन को नहीं देंगे। वह चाहे तो घर वापस चला जाए। दूसरे ने इस बात का समर्थन किया, किंतु तीसरे ने कहा, यह बात उचित नहीं है। बचपन से ही हम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी रहे हैं। हम जो भी धन कमाएंगे उसमें इसका भी हिस्सा रहेगा। अपने पराये की गणना छोटी दिल वालों का काम है। उदार चित्त व्यक्तियों के लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब होता है। हमें उदारता दिखलानी चाहिए। उसकी बात मानकर चारों आगे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें जंगल में एक शेर का मृत शरीर मिला। उसके अंग प्रत्यंग बिखरे हुए थे। तीनों विद्याभिमानी युवकों ने कहा, आओ हम अपनी विज्ञान की शिक्षा की परीक्षा करें। विज्ञान के प्रभाव से हम इस मृत शरीर में नया जीवन डाल सकते हैं। यह कहकर तीनों उसकी हड्डियां बटोरने और बिखरे हुए अंगों को मिलाने में लग गए। एक ने अस्थि संचय किया, दूसरे ने चर्म, मांस तथा रुधिर संयुक्त किया, तीसरे ने प्राणों के संचार की प्रक्रिया शुरू की। इतने में विज्ञान शिक्षा से रहित किंतु बुद्धिमान मित्र ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, जरा ठहरो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो। वह जीवित होते ही तुम्हें मार कर खा जाएगा। वैज्ञानिक मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब वह बुद्धिमान बोला, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाना ही है तो दिखलाओ, लेकिन एक क्षण ठहरो, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। इतने में तीनों वैज्ञानिकों ने शेर को जीवित कर दिया। जीवित होते ही शेर ने तीनों पर हमला कर दिया। एक एक करके तीनों मारे गए। अतः शास्त्रों में कुशल होना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य में लोक व्यवहार को समझने और लोकाचार के अनुकूल काम करने की बुद्धि भी होनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का स्थान विद्या से ऊंचा होता है। इस कहानी में हमने हिंदी के कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग देखा है। आइए हम इनका अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है धनोपार्जन। धनोपार्जन शब्द का अर्थ होता है परिश्रम या प्रयत्न करके धन प्राप्त करने की क्रिया। जिस प्रकार एक व्यापारी व्यापार के माध्यम से धन एकत्र करता है उसे धनोपार्जन कहेंगे। दूसरा शब्द है संयुक्त। इस शब्द का अर्थ होता है सम्मिलित होना। हमने कहानी में देखा कि ब्राह्मण मित्रों ने मिलकर शेर के शरीर के अलग अलग हिस्सों को सम्मिलित किया, यानी कि संयुक्त किया। तीसरा शब्द है संचय। संचय करना यानी एकत्र करना। भविष्य में उपयोग के लिए किसी वस्तु की आपूर्ति करना संचय कहलाता है। चौथा शब्द है रुधिर। रुधिर का अर्थ होता है खून या हमारे धमनियों में बहने वाला रक्त। पांचवा शब्द है अनुकूल। अनुकूल का अर्थ होता है पक्ष में रहने वाला, यानी कि सहायक या फिर हितकर। छठा शब्द है लोकाचार। संसार में बरते जाने वाले व्यवहार को लोकाचार कहते हैं।
जिस प्रकार हम एक परिचित व्यक्ति को रास्ते में देखकर नमस्कार करते हैं, वह एक लोकाचार है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारी सहायता करें तथा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।